नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज बात करेंगे बाजार के सबसे हॉट केक सिल्वर की, और सिल्वर के विषय में जानेंगे कि सिल्वर का बाजार पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मंदी बाजारों में देखने को मिली है। जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो भाव सिल्वर में ट्रेड हो रहे हैं वो तकरीबन 91,300 के भाव ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम पिछले तीन चार ट्रेडिंग सेशन की बात करें और यहाँ पर देखेंगे कि ये सिल्वर का बाजार तकरीबन 1,01,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो अभी घटकर 91,400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजारों में एक बड़ा ही ड्रेस्टिक मूव देखने को मिला है। अब उसके पीछे रीजन, इसमें कुछ फंडामेंटल्स भी हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। मुझे लगता है कि हम इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण विषयों के विषय में चर्चा करेंगे जिसके कारण सिल्वर में एक मंदी देखने को मिल रही है। ये जो मंदी आ रही है, ये मंदी क्यों आ रही है? ये लेवल कौन से वो लेवल्स हैं जहां पर बाजार जाकर रुकना चाहिए? और इसमें जो मेजर रीजन है घटने का बाजार का, वो क्या क्या रीजन है? तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है। अगर हम रेशो के चार्ट की बात करेंगे, यहाँ मैंने रेशो का चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ रेशो का चार्ट अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि पिछले, अगर हम 28 मार्च से देखेंगे तो रेशो का चार्ट सीधे सीधे कह रहा था, हम लोगों को इंडिकेट कर रहा था कि गोल्ड लेकर और सिल्वर बेचनी चाहिए। ये और बार बार मैं जिस भी मीडिया चैनल पर, सीएनबीसी और ईटी नाउ स्वदेश पर, जब भी मेरे को बुलाया गया, दोनों बार, तीनों बार, चारों बार मैंने एक ही सलाह दी कि सिल्वर और गोल्ड के जो रेशोज हैं, उन रेशोज में जो सिल्वर का बाजार है वो अधिक कमजोरी दिखाता है। कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो गोल्ड की तुलना में। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना था कि गोल्ड लेकर ही सिल्वर बेचनी चाहिए थी। परंतु साधारण जिस तरीके से मेरे पास क्वेरीज आती हैं लोगों की, साधारण क्वेरी जो मैं पढ़ रही थी, मुझे वो बार बार एक ही बात सुनाई पड़ रही थी कि भाई, हर कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तत्पर था कि भाई सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर ले लो, 1,10,000 हो जाएगी, 1,20,000। देखें, 1,10,000, 1,20,000 होना एक अलग विषय है। उसके लिए सिल्वर का इंडिविजुअल चार्ट भी मजबूती दिखाना चाहिए, प्लस गोल्ड के जो पैरेलली चार्ट चल रहा था। अब यहाँ पर आप 2 दिन के गोल्ड और सिल्वर का अगर रेशो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आपको पता चल रहा होगा कि गोल्ड लेकर और हमें सिल्वर बेचनी थी। और ये कहानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जारी है। इसीलिए एक सबसे बड़ा रीजन सिल्वर के घटने का ये भी कह सकते हैं, जो हम लोग प्योरली टेक्निकल देखते हैं वे लोगों के लिए। दूसरी बात कहें, कहीं ना कहीं टैरिफ जो इम्पोज किए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसका इफेक्ट सिल्वर के भाव में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। मुझे लगता है कि उसी कारण सिल्वर में एक अच्छी मंदी देखने को मिली है बाजारों में। विशेषकर अ, जो हमारे क्लाइंट हैं उन लोगों को हम लगातार सलाह देते रहे हैं कि सिल्वर 99,400 के नीचे जाने पर किसी प्रकार की, किसी पोजीशन में बरकरार, मतलब दूरी बनाएं, एक एक प्रकार से कह सकते हैं। अभी कुछ चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था गोल्ड पर। उसमें भी मैंने एक सलाह दी थी कि 90,700 के नीचे जाने पर गोल्ड में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप लोग देख पाएंगे कि गोल्ड का बाजार भी एक अच्छी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 88,700, जो कि हमने जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हमने 88,700, 87,600 और इन ये सभी टारगेट हमने वहां पर दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बाजारों की, तो हम कह सकते हैं कि बाजारों में जो गिरावट का रुख है वो जारी रहना चाहिए। और ये जो गिरावट है, कुछ इसके पीछे इंटरनेशनल कारण भी हैं। जो टैरिफ का जो मसला चल रहा है,
आज की बात करें तो आज तकरीबन 3 बजे के करीब बाजारों में एक खबर आई कि चाइना ने आ, मतलब खुद का टैरिफ है ना इम्पोज कर दिया अमेरिका के ऊपर 34% का। उसके बाद विशेषकर कॉपर का बाजार, जैसे हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तकरीबन 5.5% कॉपर मंदा है। तो ये जो 5.5% की मंदी है, ये ये मंदी उसके 842 का दाम था जब खबर आई थी। और खबर आने के बाद ये मंदी तकरीबन यहां से बाजार ने 814 का लो बनाया। मुझे लगता है कि बाजारों में ये जो मंदी का दौर है ये जारी रहना चाहिए। और बाजार कहाँ तक जा सकता है, टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि बाजार में नीचे में है ना, कहाँ पर इसमें कौन से वो लेवल्स हैं जहां बाजार में एक डिमांड जोन बनेगा। तो मैं कहूंगा कि बाजारों में डिमांड जोन की बात करें तो जैसा कि हम स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं, हमने 99,400 के नीचे लगातार बिकवाली की सलाह दी। अभी बाजार 91,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि बाजार नीचे में 90,200 और उसके नीचे 86,100, ये लेवल संभावित लेवल रहेंगे अप्रैल महीने के लिए। क्योंकि इससे पहले बाजारों में किसी प्रकार का कोई सपोर्ट हमें समझ नहीं आता। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। दूसरा, जो लोग डेली अपडेट चाहते हैं वे लोग 953009191856 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के बाजारों में एक अच्छी मंदी मुझे लगता है कि बाजारों में आ चुकी है। तो बाजारों में अब बाउंस बैक का इंतजार करना चाहिए। ये बाउंस बैक आने के बाद बाजारों में 93,970, इसके ऊपर अगर बात करें तो बाजारों में जो बाउंस बैक है वो 94,700 तक का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड रहेगा। जैसे ये बाजारों के बाउंस बैक पूरे होते हैं तो बाजारों में मार्केट की बात करें तो मार्केट जो सबसे खतरनाक लेवल है बाजार का वो है 94,700। जब तक 94,700 के नीचे सिल्वर का वायदा ट्रेड कर रहा है तब तक अप्रैल में इस बाजार में खरीदारी से एकदम से दूरी बना के रखनी चाहिए। अब खरीदारी की बात हम मई के महीने में करेंगे, अप्रैल के महीने में खरीदारी की बात नहीं करेंगे। और मान लीजिए किसी को खरीदारी करनी है तो मई की बात करेंगे, या फिर बाजार 86,500 के लेवल पर आ जाता है तो हो सकता है कि वहां पर हम कोई रिकमेंडेशन नई कर दें या कोई नया वीडियो बना दें। दूसरी बात करते हैं, एक तो हमने सबसे पहले ये बाजार देखा। दूसरा, अगर हम बात करेंगे गोल्ड सिल्वर का, हमने रेशियो चार्ट भी देखा यहाँ पर। तीसरा, अगर हम बात करेंगे बाजारों की सप्लाई जोन की, तो सप्लाई जोन में जैसे हम देखेंगे कि ये जो बाजार देख रहे हैं हम, यहाँ पर तकरीबन तकरीबन सिल्वर में 9,400 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। इस तरीके की गिरावट आने पर सामान्यतया जो साइकोलॉजी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार मान लीजिए किसी बाजार में 10,000 पॉइंट की गिरावट आई। अब 10,000 पॉइंट की गिरावट आने पर आप अगर 100 व्यक्तियों से सवाल करते हैं कि हमें सिल्वर खरीदनी चाहिए या बेचनी चाहिए, तो 100 में से 90 व्यक्ति एक ही प्रश्न का उत्तर देंगे कि खरीद लो, इतना बाजार घट गया, अब कहाँ घटेगा। तो जो लोग भाव देखकर व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए मात्र एक ही सलाह है, उन लोगों को पेशेंस रखना चाहिए अगर भाव देखकर खरीदना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सलाह दी है कि वेट एंड वॉच करें। अगर आप वेट एंड वॉच करते हैं तो आपको सिल्वर में उम्मीद है नीचे के अच्छे भाव मिल सकते हैं। और आप जो घाटा करेंगे उस घाटे से भी बचने की संभावना काफी अधिक रहेगी। इसलिए मई के महीने में जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं बाजार में, वे लोग यहाँ पर खरीदारी
से एक, सॉरी, जो लोग अप्रैल के महीने में खरीदारी करना चाहते हैं वे लोग एक बार दूरी बनाएं इसमें खरीदारी से। मई के महीने में हम नई खरीदारी की चर्चा करेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं कि बाजार में बेचना कहाँ है, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाजार हाल फिलहाल अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के विषय में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ देख पाएंगे कि डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में बाजार, वैसे मैं तो किसी इंडिकेटर वगैरह का कोई सहारा लेता नहीं कभी, परंतु अगर आप इंडिकेटर इसमें मार्क करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि बाजार कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे तो बाजार तकरीबन आरएसआई इसकी 30 के निकट ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि जब बाजार 30 के आसपास कहीं आ जाएगा तो बाजार में एक पुल बैक संभावित रहेगा। तो मुझे लगता है कि करंट भाव पर बाजार में बिकवाली से भी दूरी बनानी चाहिए। ऑलरेडी 10,000 बाजार टूट चुका है। पुल बैक पर बिकवाली करें 94,200 के आसपास। इंतजार करें, अच्छे भाव, सभी भाव आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, चाहे वो क्रूड का बाजार है, वैसे तो हम वीडियो सिल्वर पर बना रहे हैं, चाहे वो क्रूड का बाजार है चाहे कॉपर का बाजार है, जो भी बाजार अधिक टूट रहे हैं उन बाजारों में वेट एंड वॉच इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्ले। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर हम इंटरनेशनल बाजारों को देखें तो इंटरनेशनल सिल्वर का बाजार देखेंगे तो यहाँ सिल्वर के बाजार में हम पाएंगे कि सिल्वर के बाजार का भाई बेस्ट लेवल कौन सा है जहां पर सिल्वर का बाजार रुकना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये जो नीचे वाली लाइन हमने मार्क की हुई है 29.235 की, ये एक अच्छे लेवल्स हैं जहां पर हम सिल्वर में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को सलाह दें। बहुत ही नॉमिनल चार्ज लेते हैं गोल्ड सिल्वर के जो व्यापारी ट्रेड करना चाहते हैं, विशेषकर जो लोग हेज करके व्यापार करना चाहते हैं उन्हें तो हम 1-to-1 भी सलाह देते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार।